और इसके लिए मैं अपना खुद का LOR यहाँ पे खोलूँगा। मेरे पास जितने भी LORs हैं मैं आपको सब दिखाऊंगा। हाय गाइज़, मेरा नाम है तुषार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कैसे लिया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने IELTS एग्जामिनेशन की बात की थी एंड मेरा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो अभी चालू है, जिसके लिए आई रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ LORs। मेरे पास 2 अकेडमिक और एक प्रोफेशनल LORs है। और इस LORs को लेने का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम LORs लिखते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी स्टार्ट विथ एनीथिंग, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो यह है कि आपको कितने LOR चाहिए। तो पर्सनली मैंने 2 अकेडमिक और एक प्रोफेशनल LOR बनवाया था, पर ऑनेस्टली मेरे पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम बहुत कम बार ये तीनों LORs मैंने अपलोड किए हैं। क्योंकि फॉर द कोर्स आई एम अप्लाइंग MSc, उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1 है एंड बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में द मैक्सिमम LOR दैट यू कैन अपलोड इज़ ऑल्सो 1। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मैंने जहाँ अप्लाई किया है वहाँ पे मुझसे सिर्फ एक LOR एक्सेप्ट किया, लेकिन कोई कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ LORs अपलोड करने देती है एंड उनके लिए मैंने 3 LORs अपलोड किए थे। पर ये जो रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ LORs की, ये डिपेंड करती है आपके कोर्स पे। जैसे MBA के लिए आई थिंक एक प्रोफेशनल LOR और एक अकेडमिक LOR की ज़रूरत रहती है, इसलिए ये रिक्वायरमेंट कोर्स टू कोर्स डिपेंड करेगी। इसलिए बिफोर यू स्टार्ट विथ एनीथिंग आप खुद का रिसर्च करिए कि आपके कोर्स के लिए क्या LOR की रिक्वायरमेंट है। सो नेक्स्ट अप विल बी टॉकिंग अबाउट कि हम LORs के लिए प्रोफेसर्स को अप्रोच कैसे करें। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका LOR आपके रेफरर या प्रोफेसर लिखेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इंडिया में आपका LOR ज़्यादातर जगहों पे आपको खुद ही लिखना पड़ता है, क्योंकि ना ही प्रोफेसर के पास इतना टाइम है कि वो आपकी चीज़ें याद रखे छोटी छोटी, और ना ही किसी और के पास, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे बच्चे रहते हैं। वो अगर सबका LOR अपने मन से लिखेंगे तो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। वो नॉर्मली कोई प्लेजराइज्ड LOR उठा के आपका बस नाम चेंज करेंगे। सो इससे अच्छा रहता है कि आप खुद ही का LOR लिख के प्रोफेसर या अपने रेफरर को सबमिट करें। एंड अगर वो चाहते भी हैं कि वो LOR खुद लिखे तो वो उससे कम से कम पॉइंट्स ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या क्या किया है कॉलेज में। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपना LOR खुद लिखें, उसके बाद ही आप अपने प्रोफेसर या रेफरर को अप्रोच करें। नॉर्मली सारे कॉलेज की गाइडलाइंस इस पर सिमिलर रहती है। एक बार आप प्रोफेसर को अपना LOR देते हैं, वो आगे सबमिट करते हैं और आपका LOR एक कॉलेज के लेटर हेड पे प्रिंट होके आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका LOR कॉलेज के लेटर हेड पे हो, उस पर कॉलेज का स्टैम्प हो और आपके प्रोफेसर की साइन हो। दिस मेक्स द LOR क्वालिफाइड फॉर एनी एप्लीकेशन। नॉर्मली प्रोफेसर्स आपको LOR देने में परेशान नहीं करेंगे, पर कभी कभी कोई प्रोफेसर्स कर सकते हैं, तो आपको उनके पीछे पड़ना है कि आप LOR दीजिए, मुझे LOR दीजिए। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 1 या 2 प्रोफेसर्स से पूरे कॉलेज में अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें, ताकि वो आपको इसमें ज़्यादा परेशान नहीं करें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में LOR कैसे राइट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसके लिए मैं अपना खुद का LOR यहाँ पे खोलूँगा। मेरे पास जितने भी LORs हैं मैं आपको सब दिखाऊंगा और हम इसके स्ट्रक्चरिंग एंड राइटिंग की बात करेंगे। तो अब हम LOR के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो मैंने अपना LOR खोल लिया है और मैं यहाँ पे एक एक करके हर पैरा पे जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके LOR में आनी चाहिए और किस तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर करें ताकि आपको लिखने में ईजी रहे। तो सबसे पहले पैरा पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले पैरा में आपको सबसे पहली बात लिखनी है कि हाउ डज द रेफरर नो यू, रेफरर आपको कैसे जानता है। देन कम्स व्हाट हैज़ द रेफरर टॉट यू, या फिर रेफरर ने क्या सुपरवाइज किया है। सो अगर ये अकेडमिक LOR है तो आप लिख सकते हैं कि रेफरर ने मुझे ये पढ़ाया है। एंड अगर आप एक प्रोफेशनल LOR लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि आई हैव सुपरवाइज्ड तुषार इन दिस पर्टिकुलर थिंग। देन द लास्ट थिंग इन दिस फर्स्ट पैरा शुड बी 1 लाइन ऑफ एप्रिसिएशन। तो मैंने लिखा है कि इन ऑल द टाइम आई हैव नोन हिम, ही हैज़ ऑलवेज शोन ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैज़ अ फर्म ग्रिप ऑन हिज बेसिक्स। तो ये बहुत जनरल चीज़ है, दिस इज नॉट समथिंग स्पेसिफिक, बट स्टिल एवरी पैरा शुड हैव समथिंग जनरल कंबाइंड विद समथिंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट यू। तो मैंने एक जनरल लाइन यहाँ पे लिख दी है, अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ। तो दिस इज द फर्स्ट पैरा। सेकेंड पैरा पे आते हैं हम लोग। सो सेकेंड पैरा शुड बी फिल्ड विद एनेक्डोट्स फ्रॉम व्हाट यू हैव डन। तो आपने जो भी चीज़ें करी है जो कि इस रेफरर ने नोटिस की है वो यहाँ पे आनी चाहिए। दिस शुड बी रियली स्पेसिफिक एनेक्डोट्स और थिंग्स दैट यू हैव एक्चुअली डन। नेक्स्ट इज सम अप्रिसिएशन एंड सॉसी एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने कहा कि अप्रिसिएशन हर पैराग्राफ में थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए। सो सेकेंड पैरा शुड अगेन कंटेन सम एप्रिसिएशन एंड सम सॉसी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आप बाद में क्विलबोर्ड पे या कहीं से निकाल के आप सिनोनिम से रिप्लेस कर सकते हैं। देन कम्स प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू ओवरटुक। सो जो भी रेफरर है उसने अगर आपको कुछ पढ़ाया है या फिर उसने कुछ सुपरवाइज किया है तो उसने देखा होगा आपको कुछ काम करते हुए, या फिर कुछ प्रोजेक्ट आपने उनके अंडर किया होगा या कोई प्रोजेक्ट में सुपरवाइज किया होगा।
तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्पेसिफिक थिंग दैट यू हैव अचीव्ड इन दैट प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे आना चाहिए. नाउ वी कम टू द थर्ड पैरा. सो थर्ड पैरा में वी हैव टू टेल व्हाट सेट्स यू अपार्ट. सो अगर एक अकेडमिक एल है तो एल में बहुत सारे लोगों को एल दे सकता है वो प्रोफेसर. सो व्हाट इज इन यू दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स दैट शी इज गिविंग एल टू. सो वी हैव टू राइट हियर व्हाट सेट्स यू अपार्ट एंड एनी अदर एक्सेप्शनल थिंग अबाउट यू. And also maybe some co-curricular stuff, leadership stuff at if applicable. तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने थर्ड फोर्थ पैरा में मैंने ये सब मेंशन किया है कि मैंने कैसे लीडरशिप आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड व्हाई डू आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज़. आप यहाँ पे पढ़ के आपको समझ जाएगा. इसके बाद द फोर्थ पैरा और द लास्ट पैरा शुड बी योर कंक्लूजन शुड इंक्लूड योर एंडोर्समेंट. दैट रेफरर शुड एंडोर्स यू फॉर वॉट यू आर, फॉर द क्वालिटीज़ दैट यू हैव. That should be one thing. This should also mention the fact that you are an asset to anyone. Also you have it in you to make it and that you are eligible. तो आप ये फाइनल पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे what I mean by it. पर हाँ, these are the 4 points that you have to cover. इसकी पूरी लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे या तो अटैच कर दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. सो या दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट अब हम पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट एन LOR फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. तो मैं क्विकली एक बार पूरा प्रोसेस आपके लिए रिपीट कर देता हूँ. सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने LOR के लिए एक ड्राफ्ट बनाना है. ड्राफ्ट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपको लोगों से सजेशंस पूछने हैं उस ड्राफ्ट के ऊपर. क्या लोगों के पास कोई और आइडियाज़ है कि आप इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं. एक बार आपने अपना पूरा कंटेंट डिसाइड कर लिया है, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपको इस पूरे कंटेंट को, इस पूरे LOR को आपको क्विलबॉट और ग्रामरली पे रन करना है. ग्रामरली पे आप एक बार रन करिए, सारा ग्रामर चेक कर लीजिए. इसके बाद आप क्विलबॉट पे रन करिए बार बार जब तक आपको अच्छे वर्ड्स के सिनोनिम्स नहीं मिल जाते. तो जब आप ड्राफ्ट बना रहे हैं आप कोई भी वर्ड यूज़ करिए, डजेंट मैटर, सिर्फ स्ट्रक्चर मैटर करता है. लेकिन क्विलबॉट आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स देगा, सिनोनिम्स देगा, पैराफ्रेज करेगा आपके लिए. तो बार बार आप क्विलबॉट से रन करिए जब तक आपका LOR आपको अच्छा नहीं लगने लगता सुनने में. इसके बाद क्विलबॉट पे रन करने के बाद आपको फिर से ग्रामरली पे रन करना है. आपको स्पेलिंग चेक्स करने हैं, ग्रामर चेक्स करने हैं. एंड एक बार आपका LOR इन सब में पास हो जाता है, देन द लास्ट स्टेप इज दैट आपको इसको प्रूफ रीड करना है. आपको खुद प्रूफ रीड करना है, आपको अलग अलग लोगों से प्रूफ रीड कराना है जब तक आपको ये लगता नहीं है कि आपका LOR एकदम परफेक्ट है. सो दिस वॉज द होल प्रोसेस. इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने रियलाइज़ किए थे या मुझे लोगों ने बताए थे. एंड द टिप्स आर कि सबसे पहले कि लेस जनरल कंटेंट एंड मोर स्पेसिफिक कंटेंट. आप जनरल एग्जेक्टिव्स कम यूज़ करिए, आप एनेक्डोट्स और स्पेसिफिक कंटेंट्स ज़्यादा यूज़ करिए ताकि इट स्टैंड्स आउट. क्योंकि बहुत सारे लोग जब नेट से उठाएंगे LORs तो उसमें सिमिलर चीज़ें लिखी रहती है कि ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर या यू नो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स. तो इसकी जगह अगर आप स्पेसिफिक एनेक्डोट्स या समथिंग दैट विल बैकअप योर दोज लाइन्स इन द LOR, अगर आप ऐसा कुछ यूज़ करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू. नेक्स्ट यू हैव टू यूज़ सॉसी एडजेक्टिव्स. जैसा कि मैंने कहा कि एडजेक्टिव्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉर्मल भाषा में जो अपन यूज़ करते हैं वो नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट रहेंगे तो अच्छा रहेगा. इसके बाद प्लेजरिज्म प्लीज़ अवॉइड करिए. प्लेजरिज्म करने का कोई मतलब नहीं है. जो ऑनलाइन LOR है वो सबने पढ़ रखे हैं, सबको पता है कैसे हैं वो, तो उनको तुरंत समझ आ जाएगा अगर आप प्लेजराइज करेंगे. एंड ऑफकोर्स जैसा कि मैंने कहा अगर स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होगा तो प्लेजरिज्म बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा. अगर स्पेसिफिक कंटेंट होगा, आपसे यूनिक कंटेंट होगा कुछ, तो प्लेजरिज्म शायद पकड़ में नहीं भी आए. नेक्स्ट अप सो आपकी LORs में प्रूफ्स होने चाहिए. आप जो भी उसमें मेंशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रहे हैं या कुछ भी मेंशन कर रहे हैं, उसको बैकअप करने के लिए कुछ होना चाहिए. मे बी आपकी ट्रांसक्रिप्ट में होना चाहिए वो मॉड्यूल्स, मे बी आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, मे बी आपकी CV में लिखा होना चाहिए, या मे बी आपके SOP में होना चाहिए. तो जो भी आप लिख रहे हैं उसको बैकअप करने के लिए कुछ होगा तो इट वुड बी वेरी गुड. नेक्स्ट इट शुड बी 3 to 4 पैरास. द होल LOR शुड बी 3 to 4 पैरास. कम नहीं, ज़्यादा नहीं. मेरा एक LOR 4 या 5 पैरा का है एंड एक 3 का है, क्योंकि मुझे एक टीचर के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था तो मेरे पास कम कंटेंट था. पर मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. एंड द स्वीट स्पॉट इज़ 4. नेक्स्ट, फोकस ऑन व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स इन योर क्लासरूम. तो जब आप LOR लिखेंगे तो अगर आप बोलेंगे कि क्लास इंटरेक्शन अच्छा था, तो ये तो सभी का अच्छा होता है यार, वो तो किसी के लिए भी बोल सकते हैं. बट व्हाट इज़ दैट थिंग दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स इन योर क्लासरूम, ये आपको फोकस करना है थोड़ा. अगर इसके बारे में कुछ लिखेंगे तो इट वुड बी वेरी गुड. इसके बाद द लास्ट थिंग इज़ रीड हंड्रेड्स ऑफ LORs ऑनलाइन. आप जितने LORs पढ़ेंगे आपको और आइडियाज़ आते जाएंगे. ऐसे ही मैंने मेरा LOR लिखा है. मैंने पहले 4-5-10 LORs पढ़े, उसके बाद मैंने मेरा लिखना चालू किया, उसके बाद मैंने और आइडियाज़ के LOR पढ़े.
सो दिस वॉज दी होल प्रोसेस। तो ये थोड़े टिप्स है जो मेरे लिए वर्क किए थे एंड शायद आपके लिए भी वर्क करें। So this was it guys, these were the things that you need to take care of while writing an LOR. मैं मेरे सारे LORs यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर इसको प्लेजराइज नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर उनको हिंट भी लगी कि आपका LOR प्लेजराइज्ड है, अगर आपने सेम कॉलेज में अप्लाई किया, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, इट वुड मीन द एंड ऑफ योर एप्लीकेशन। तो प्लेजराइज नहीं करिए। लेकिन मुझे दूसरे LOR देख के समझ आया था, तो इसलिए मैं आपके लिए ये रेफरेंस के लिए अटैच कर रहा हूँ। प्लीज़ हैव अ लुक एट इट, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना। ऑल्सो मेरे जो अकेडमिक LORs है वो मैंने खुद लिखे थे, पर प्रोफेशनल LOR मुझे मेरे रेफरर ने ही लिख के दिया था, बिकॉज ही वॉन्टेड इट टू ही डजेंट वॉन्टेड मी टू डिक्टेट दी LOR। तो मेरा जो प्रोफेशनल LOR है वो मेरा लिखा हुआ नहीं है, पर अकेडमिक LOR मेरा लिखा हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी फीडबैक, प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको अपना LOR मुझसे रिव्यू कराना है तो 1-to-1 सेशन के लिंक्स भी मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप उस पर जाके एक सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ, एंड आई विल रिव्यू योर LOR एंड आपको हेल्प करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू लेटर।